बड़ा आतंकी हमला, सुरक्षा बल के काफिले को बनाया गया निशाना। मणिपुर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए कर्नल, 2 परिजन की भी मौत, 4 जवान भी हुए शहीद। मणिपुर के चूड़ाचंद्रपुर में हुआ आतंकी हमला, उग्रपंथी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर है आतंकी हमले का शक, घात लगाकर किया गया अटैक। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। गढ़चिरौली में पुलिस की C-60 फोर्स को बड़ी सफलता, एक बड़े नक्सली कैडर के खात्मे का दावा। गृहमंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। आजमगढ़ में अमित शाह ने की बड़ी रैली, बोले मोदी योगी राज में यूपी को जातिवाद से मिली मुक्ति। शाह ने अखिलेश यादव पर किया वार, कहा चुनाव आते ही अखिलेश को जिन्ना महान नजर आने लगे। जैसे ही चुनाव आया है अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने 40 मेडिकल कॉलेज का किया था वादा, जो जल्द पूरा होने जा रहा है। शाह ने कहा अयोध्या में ऐसे भव्य राम मंदिर का होगा निर्माण, जिसकी ध्वजा आसमान से करेगी संवाद। अमित शाह ने कहा बीजेपी के शासनकाल में यूपी में खत्म हुआ माफिया राज, आजमगढ़ में है इसका खास उदाहरण। माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं, यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का। अमित शाह ने कहा योगी राज में बंद हुआ कैराना से हिंदुओं का पलायन, डबल इंजन की सरकार में विकास की पटरी पर दौड़ रहा है यूपी। आजमगढ़ में बोले सीएम योगी, आजमगढ़ जल्द बनेगा आर्यनगढ़। 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में अमित शाह ने की भगवान भोले की विधिवत आरती। भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल हुए अमित शाह, वाराणसी के हस्त संकुल कला में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। शाह के यूपी दौरे पर अखिलेश का वार, कहा हार सामने देखकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में मची है खलबली। अखिलेश यादव ने कहा हार के खौफ में ही हर हफ्ते यूपी की दौड़ लगा रहे हैं बड़े नेता। योगी के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी में अखिलेश यादव, आज गोरखपुर से करेंगे समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत। बीजेपी से जुगलबंदी और गवर्नर पद के ऑफर से जुड़े सवाल पर बोले शिवपाल यादव, बनाना है तो राष्ट्रपति बनाए, हालांकि बाद में संभले और कहा वो पद भी स्वीकार्य नहीं होगा। बात करा दो हमारी, फिर तो राष्ट्रपति बनाओ, फिर गवर्नर क्यों बनाओ, सो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। यूपी में अपने चुनावी मिशन को गति दे रहे ओवैसी को लगा झटका। ओवैसी की आज मेरठ के नौचंदी में थी रैली, लेकिन प्रशासन से नहीं मिली मंजूरी। हमीरपुर की जनसभा में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं से मांगी गुरु दक्षिणा, माइक से किया गया पैसे देने वालों के नाम का ऐलान। काशी से 100 साल पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की प्रतिमा की कनाडा से वापसी के बाद शहर शहर निकाली जा रही है शोभा यात्रा। कानपुर में तपेश्वरी मंदिर में अन्नपूर्णा को कराया गया विश्राम। अपनी किताब को लेकर विवादों में घिरे सलमान खुर्शीद, हिंदू संगठनों की आतंकी संगठन से तुलना पर घिरे। सफाई में कहा किसी को आहत करने के मकसद से नहीं लिखी कोई बात। खुर्शीद ने कहा तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहा है विपक्ष, हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम से करने पर मचा है बवाल। अगर RSS को गाली दे रहे हैं, RSS को समझना शायद उनके लिए इस जन्म में तो नहीं होगा। खुर्शीद की किताब के बहाने अखिलेश ने साधा निशाना, कहा अपने अलावा किसी को हिंदू नहीं समझती बीजेपी, देश को ऐसे लोगों से बचना जरूरी। दिल्ली में हिंदू सेना वाहिनी सलमान खुर्शीद के खिलाफ उन्होंने किया प्रदर्शन, निकाला मार्च, खुर्शीद के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर छिड़ा घमासान, यूपी के मेरठ में कई संगठनों ने फूका खुर्शीद का पुतला।
खुर्शीद के हिंदू संगठनों की आतंकी संगठनों से तुलना पर बीजेपी भड़की। झाबुआ में बीजेपी सांसद गुमान सिंह ने पुलिस से दर्ज कराई शिकायत। थाना परिसर में जमकर खुर्शीद के खिलाफ हुई नारेबाजी। झांसी में हिंदूवादी संगठन रुद्र महासेना ने फूका खुर्शीद का पुतला, गिरफ्तारी की मांग की। आजादी वाले बयान पर बढ़ती जा रही अभिनेत्री कंगना रनौत की मुसीबत, शिवसेना ने शुरू किया कंगना के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान। एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन का किया ऐलान। आजादी को लेकर कंगना के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तीखी टिप्पणी, कहा 1947 में ही मिली थी आजादी, सोचने समझने की जितनी हैसियत वैसे सवाल उठाते हैं लोग। खुर्शीद का फर्रुखाबाद में हुआ विरोध, उनकी किताब सनराइज अयोध्या में हिंदू संगठनों पर टिप्पणी पर ऐतराज। सलमान खुर्शीद को मिला महबूबा मुफ्ती का साथ, कहा आरएसएस बीजेपी पूरे मुल्क को लड़ाना चाहते हैं। जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे, सो दे हैव हाईजैक हिंदुत्व। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी बोले दीपावली का पर्व खत्म हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार धमाके कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कभी राहुल गांधी, कभी राशिद अलवी लगातार हिंदुओं के खिलाफ फैला रहे हैं घृणा। यूपी के बाद बिहार में भी जिन्ना पर संग्राम। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने की जिन्ना की तारीफ, कहा एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्ना। जिन्ना संयुक्त भारत के लिए जो आजादी का मूवमेंट चला, उसके बड़े फ्रीडम फाइटर। जिन्ना पर जेडीयू नेता के विवादित बयान पर बीजेपी का वार। सम्राट चौधरी ने कहा जिन्हें जिन्ना पसंद है वो पाकिस्तान चले जाएं, भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों को दी हरी झंडी। सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों को अब मुफ्त किताबें मिलेंगी। महाराष्ट्र तक पहुंची त्रिपुरा हिंसा की आंच। अमरावती में बंद के दौरान सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, जमकर की तोड़फोड़। अमरावती में उग्र प्रदर्शनकारियों ने जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश की, तमाम वाहनों में भी की तोड़फोड़। अमरावती में उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, लागू की गई धारा 144। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने जनता से की शांति बनाए रखने की अपील, कहा सरकार और दूसरे दलों के नेताओं को जनता को भड़काना नहीं चाहिए। से विनती करूंगी, मेरी अमरावती कर से भी विनती करूंगी और सभी पॉलिटिकल लीडर से भी विनती करूंगी कि हमारी अमरावती है, इसे सेफ रखने का काम हमारी जवाबदारी है। नांदेड़ में सामने आया हिंसा का सीसीटीवी फुटेज। प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी पर किया हमला, पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़, पथराव में कई पुलिस वाले घायल। वाशिम में भी बंद समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात, दुकानें बंद करवाने के लिए की गई तोड़फोड़, कई दुकानदार जख्मी। वाशिम में पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, साथ हिरासत में सीसीटीवी से की जा रही है हुड़दंगियों की पहचान। मालेगांव में भी बिगड़े हालात, जबरन दुकान बंद करवाते नजर आए प्रदर्शनकारी, पुलिस पर भी पथराव। औरंगाबाद में बंद का व्यापक असर, दिन भर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, गिरे रहे दुकानों के शटर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़े हालात, आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई में सीजेआई ने प्रदूषण पर जताई नाराजगी, कहा हालात इतने बदतर, घर में मास्क पहनकर रहना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर फौरन नियंत्रण जरूरी, 2 से 3 दिन में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय नहीं होने से और बिगड़ेंगे हालात। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बीच स्कूली बच्चों के सफर पर जताई चिंता, कहा जरूरत पड़े तो सरकार 2 दिन के लॉकडाउन पर करे विचार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से मांगा प्रदूषण नियंत्रण पर कामकाज का ब्यौरा, सोमवार को फिर होगी सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा सरकार का पक्ष, पराली जलाने को बताया बढ़ते प्रदूषण की अहम कड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार कर रही है ऐसा व्यवहार जैसे प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान है जिम्मेदार, किया सवाल सरकार क्यों नहीं खरीद रही पराली। सुप्रीम कोर्ट ने पराली नष्ट करने वाली महंगी मशीनों पर सब्सिडी का भी दिया सुझाव, सरकारों को राजनीति ऊपर उठकर प्रदूषण नियंत्रण पर काम करने की नसीहत दी। दिल्ली में खतरे के स्तर से ऊपर पहुंचा प्रदूषण का स्तर, आज 460 के स्तर पर रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। वजीरपुर में और जहांगीरपुरी में 700 के भी पार जा चुका है AQI।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण नियंत्रण पर बुलाई बैठक। शाम 5 बजे होगी मीटिंग। इस बीच दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, पराली जलाने से ही लगातार बना हुआ है दिल्ली में प्रदूषण। चारों तरफ पराली चल रही है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कुछ जगहों पर राजस्थान में। उसका जिस तरह से पोल्यूशन दिल्ली के अंदर आ रहा है। अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हरमिंदर साहिब के किए दर्शन। आम आदमी पार्टी को बताया कांग्रेस की बी टीम। के 20 सीटां 'ਚ रह गई आम आदमी पार्टी, ਉਹ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 10 ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। हरसिमरत कौर बादल ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को बताया प्रचार मुख्यमंत्री। कहा, जमीनी हकीकत से सीएम चन्नी का वास्ता नहीं। पंजाब में खाद की कमी से किसान परेशान। मुक्तसर महिला किसान ने सुनाया दुखड़ा, लेट हो रही गेहूं की बुआई। देश में खाद की कमी का काली बाजारी उठा रहे हैं फायदा। झालावाड़ में 150 से ज्यादा नकली डीएपी की बोरियां जब्त। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का फैसला, लाल किला हिंसा में शामिल लोगों को करेंगे सम्मानित। पंजाब के सीएम चन्नी ने लाल किला हिंसा में शामिल 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए मदद का भी किया ऐलान। देश में पिछले 24 घंटे में फिर बढ़े कोरोना केस। 11,850 नए कोरोना केस सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 555 लोगों की गई जान। देश में अब तक 1 अरब 11 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ टीकाकरण। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य रश्मि सिंह का विवादित बयान। कहा, विधायक की नहीं मेरी सुनते हैं लोग, डरा धमका कर कराती हूं काम। वायरल हुआ वीडियो। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की जनसभा में हंगामा। पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा के समर्थकों ने टिकट दावेदारों को मंच पर ही पीटा। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमरापति रेलवे स्टेशन रखने का प्रस्ताव। एमपी सरकार ने केंद्र को लिखा खत। 15 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। भोपाल में मंच से उतरते वक्त सीढ़ियों से गिरे बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेश पचौरी, बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। ललितपुर में खाद लेने आए बुजुर्ग किसान के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। किसान ने कहा, सुबह से शाम तक खाद न मिलने के कारण आज सहकारी समिति के सचिव ने गाली गलौज भी की और ये हुआ। 7 राज्यों का माओवादी प्रमुख प्रशांत बोस पत्नी के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने किया था 1 करोड़ के इनाम का ऐलान। झारखंड पुलिस की टीम ने सरायकेला से दबोचा। दिल्ली दबंगों के मामलों में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में आरोप तय। अम्बेडकर कॉलेज के पास 25 फरवरी 2020 की बुरी तरह पीटकर की गई थी युवक की हत्या। जनसत्या दल की महिला नेता ने की हर्ष फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद मांगी माफी। कहा, दिवाली पर पटाखों की जगह चलाई थी गोली। धौलपुर में ऑपरेशन मिलाप के तहत मुक्त कराए गए 1.5 दर्जन से ज्यादा बाल श्रमिक। कारोबारियों के खिलाफ 10 केस दर्ज। इटावा में 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए पैसे से बाइक और सामान खरीदने का आरोप। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को गैंगरेप केस में आजीवन कारावास की सजा। बाकी 2 दोषियों को भी उम्र कैद। कोर्ट की सजा को गायत्री प्रजापति ने बताया सियासी रंजिश। कहा, मैं अमेठी से चुनाव न लड़ सकूं इसलिए सरकार ने फंसाया। राजस्थान के करौली में युवक की मौत पर अस्पताल में हंगामा। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। बोले, किसानों को बदलना चाहिए अपना नेतृत्व और वार्ताकार। दिल्ली में 20 दिन बाद कोरोना से 2 मौत पर बढ़ी चिंता। पिछले 24 घंटे में नए मामलों का आंकड़ा 50% बढ़कर 62 तक पहुंचा। भरतपुर में दर्दनाक हादसा। सीमेंट से भरा ट्रक पलटने से 3 बाइक सवारों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। भरतपुर में हादसे के बाद कई घंटे तक चला रेस्क्यू मिशन। पुलिस के साथ सेना के जवान भी रेस्क्यू मिशन में जुटे। नोएडा के फेज 2 इलाके में पार्क में मिला 6 साल की बच्ची का शव। कल शाम घर बाहर खेलते वक्त हुई लापता। पुलिस को किसी करीबी हत्या का शक। मनीष गुप्ता मर्डर केस में सीबीआई ने करीब 6 घंटे तक मनीष के 2 दोस्तों से की पूछताछ। 14 नवंबर को फिर बुलाया। मिर्जापुर के एक मंदिर में दिव्यांग की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी के दौरान शोर मचाने पर की थी हत्या। गुजरात के पाटन में युवती को तालिबानी सजा। दूसरी जाति के लड़के से शादी करने पर मुंह काला करके कॉलोनी में घुमाया।
बाल कटवाकर युवती के सिर पर रखे गए गर्म अंगारे। वीडियो वायरल होने के बाद 15 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। आगरा में फंदे से लटका मिला महिला का शव। 1 साल पहले अल्पसंख्यक समुदाय के युवक से किया था प्रेम प्रसंग। महिला की संदिग्ध मौत के बाद चिली पहाड़ इलाके में तनाव जमकर पथराव और फायरिंग। फरीदाबाद में मनी ट्रांसफर शॉप पर 80,000 रुपए की लूट। नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में मौजूद सभी लोगों को बंदूक के नोक पर बनाया बंधक।